और सेगमेंट है साइंस से भी आगे। अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर शौक से तनावुल फरमाते और अजवा खजूर तो आपको बहुत पसंद थी। कुरान मजीद में कमोबेश 23 मकामात पर खजूर का जिक्र आया। अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर है। मजीद इरशाद आलीशान है, जब तुम में से कोई रोजा इफ्तार करे तो खजूर या छुआरे से करे कि वो बरकत है, और अगर ये ना मिले तो पानी से करे कि वो पाक करने वाला है। सन 2022 में होने वाली एक ताजा तरीन रिसर्च के मुताबिक जो बीबीसी गुड फूड में पब्लिश की गई, खजूर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, यानी ऐसे अज्जा जो जिस्म में पुरानी बीमारियां, क्रॉनिक इलनेसेस को, कैंसर को, दिल की बीमारियों को पैदा होने और बढ़ने से रोकती हैं, और ये हड्डियों के लिए बड़ा बेहतरीन है। और इसमें ये दो प्रोटीन्स IL-6 और एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन नफ्सियाती बीमारियों से इंसान को बचाती और इंसान की जहानत को तेज करती है। रोजाना 3 खजूरें 7 दिन तक खाने से ये गट यानी वो रास्ता जहां से खाने ने गुजरना होता है, मुंह, खाने की नाली, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, वैसे ये 20 फुट लंबी होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन ये वो रास्ता है जहां से खाना गुजरता है, और ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, खाना बड़ा स्मूथली फ्लो करता है। मकतबतुल मदीना की किताब फैजान रमजान में दर्ज है, खजूर की गुठलियों को जलाकर उनका मंजन बना लीजिए, इससे दांत चमकदार होते हैं और मुंह की बदबू दूर होती है। जली हुई गुठलियों की राख लगाने से जख्म का खून बंद हो जाता है और जख्म भर जाता है। और खजूर को तो नेचर्स कैंडी यानी कुदरती टॉफी कहा जाता है कि रूए जमीन पर ये मीठे तरीन फलों में से एक है, और इसमें फ्रुक्टोज होता है जो कि नेचुरल कुदरती शुगर है। बहरहाल अहदीस शरीफा में भी जिन दवाइयों का, जिन मेडिसिन का जिक्र आया है, वो भी माहिर तबीब, एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल कीजिए कि हमारे मिजाज अहले अरब के मिजाज से मुख्तलिफ है। तो जनाब, जिन जिन खानों पर सबसे ज्यादा तहकीकात हुई, खजूर उनमें टॉप 5 में है। तो आज डेट रेसिपीज यानी खजूर से जो खाने नए बनाए जाते हैं, उनकी बहुत सी रेसिपीज इंटरनेट पर मौजूद हैं। खजूर का सिरप, खजूर का पेस्ट, ये ऐसी चीजें बनाई जा सकती है जिनमें लज्जत भी है और गजाइत भी है। रुकने शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब दामद बरकातुहुम अलैह की बारगाह में अर्ज है, हुजूर खजूर की बात हुई, सहरी की, अफ्तारी की बात हुई, दावत इस्लामी वाले अमीर अहले सुन्नत की तरगीब पर अल्हम्दुलिल्लाह खूब नफली रोजे रखते हैं। रजबुल मुरज्जब का महीना भी जारी है। आप भी कुछ इरशाद फरमाइए कि नफली रोजे रखने के क्या फायदे हैं और हमें किस अंदाज से रोजे रखने चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। पहले तो आपने खजूर के इतने फ़वाइद बयान कर दिए कि फौरी तौर पे खजूर खाने का जी हो गया है। आपका खाने का जी हुआ, हमें आपको खिलाने का जी हुआ। चलें आ जाएं जनाब, दोनों जी मिला के साथ साथ इंशाल्लाह दोनों टीमों को भी खिलाएंगे। चलें जनाब, और खजूर भी अजवा। वाह भाई, मदीने की खजूर माशाल्लाह। तो जनाब, खजूर की क्या बात है, और सुन्नत भी है, फ़ायदा मंद भी है, बरकतें भी हैं। क्या आप खूबसूरत जुमला कहा कि वो कौन सी कैंडी थी? अच्छा, बहरहाल कुदरती कैंडी। हाँ, कुदरती कैंडी है। वाकई टॉफ़ियाँ खाने से बेहतर है ये खाया करो भाई। मुझे बाज़-औक़ात में जाता हूँ ना, वो मिठाइयाँ लोग रख देते हैं और साथ फ्रूट भी होता है, तो कहते हैं अभी भाई ये गुलाब जामुन है तो ये चमचम में ये खाएं। मैंने कहा ये केला जो है ना मेरे लिए गुलाब जामुन है, और ये जो संतरा है मेरे लिए ये चमचम है। तो कोशिश किया करें जो अल्लाह ने बनाया वो ज़्यादा खाएं, और ये इस तरह की चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करें। तो बहरहाल मिठाई वाले मुझसे नाराज़ भी ना हो जाएं, ये भी कहते हैं ना मिठाई के खिलाफ बोलते हैं, हमारा कारोबार है मिठाई का। तो बहरहाल जो सेहत के लिए अच्छा हो बंदा, उसकी मशवरा देना चाहिए, तो खजूर खाया करें। और दूसरी बात ये कि जो उन्होंने रोज़ों की बात की, माशाल्लाह, रजब के रोज़ों की तो क्या बात है। रजब का एक रोज़ा एक महीने के रोज़ों के बराबर आखिरी दिन आने वाले हैं, और 27 रजब का रोज़ा तो ज़रूर रखिए, उसके तो बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। और फिर शाबान की तो क्या बात है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शाबान मेरा महीना है, और बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी और महीने में, यानी रमज़ान के अलावा जो सबसे ज़्यादा रोज़े किसी महीने में रखते थे तो वो शाबान का महीना है। तो अब ये बड़े मुबारक दिन हैं, नफली रोज़े रखें, ठंड के दिन हैं, इतना गर्मी भी नहीं है तो रोज़े रखना इतना मुश्किल नहीं है। अल्लाह करे कि हम नफली रोज़े रखने वाले बन जाएँ। जज़ाकल्लाह हमारे सोबान भाई को अल्लाह सलामत रखे। आइए नाज़रीन, हमारा